ये स्थिति। तो चौहान समाज के लोगों में पूरा चौहान समाज हमारा भाजपा ही था। अच्छा। भाजपा को वोट करता था। लेकिन नमस्कार, मौजूद है इस समय घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। ये स्थान है मधुबन। मधुबन विधानसभा में आता है और बात करेंगे, यहाँ कुछ चौहान समाज के लोग हैं और चौहानों पे हम बात करेंगे कि चौहानों का वोट जो है वो किसके तरफ जा रहा है। और यहाँ हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा तो नाम राम कुंवर चौहान है। हम रहने वाले मोहम्मदाबाद क्षेत्र के हैं। भदवा गांव है हमारा और हम यहाँ टहलते हुए चले आए हैं। हम माहौल का पता कर रहे हैं कि बालकृष्ण चौहान को की स्थिति क्या है। क्या लग रही है स्थिति? तो चौहान समाज के लोगों में पूरा चौहान समाज हमारा भाजपा ही था। अच्छा। भाजपा को वोट करता था। लेकिन भाजपा सरकार ने एक टिकट भी नहीं चौहान समाज को दिया और सपा भी नहीं दिया, न कांग्रेस दिया। अच्छा। और चौहान समाज के लोग ये कहते हैं कि हमारे समाज की दुख सुख को या हमारी बात को दिल्ली पार्लियामेंट में कौन करेगा हमारी बात, हमारा कोई नेता नहीं है। इसलिए पूरे चौहान समाज के लोग नाराज होकर के भाजपा तो कह रही है कि दारा चौहान है, यहाँ रामविलास चौहान है। भाजपा तो बहुत कुछ कहती है। भाजपा तो ये कह रही थी कि हम 15-15 लाख रुपया भी देंगे और काला धन निकालेंगे विदेश का, और पूरे औरतों का पैसा जो है घर में का निकलवा दिए। यही तो किए भाजपा सरकार के लोग। 5 किलो अनाज दे करके और हर सामानों पर जो महंगाई का तांडव झेल रहा है व्यक्ति, हर गरीब, हर आदमी जो है 20 रुपया पर डे हर आदमी जो है सरकार को दे रहा है और 13 रुपये का अनाज 5 किलो पा रहा है। यही तो है। और हमारे चौहान समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने 4-4 टिकट दे करके और चौहान समाज को यह दिखा देने का काम किया कि आप लोग आँख खोल करके देख लो कि तुम लोगों को आज से नहीं, दारा चौहान को बनाने वाली मैं रही हूँ, बालकृष्ण चौहान को बनाने वाली मैं थी, फागू चौहान को बनाने वाली मैं थी। आज मैं वही हूँ जो 4 टिकट तुम्हारे चौहानों को दे करके तुम्हारे सर पे सेहरा बंधवाने का काम कर रही हूँ। आप लोग अपने बेटे के गले में हार पहना करके और सेहरा बांध करके दिल्ली भेजने का काम करो। हमारा पूरा चौहान समाज लामबंद होकर के बसपा के साथ हाथी पर वोट करने के लिए तैयार है। भारी मतों से बालकृष्ण चौहान यहाँ से जीत करके दिल्ली के कुर्सी पर बैठेंगे और हमारी आवाज़ को ऊंचे उठाएंगे, हमारे दुख दर्द को सुनेंगे। बढ़िया नेता हैं। एक तरफ देखा जाए तो राजीव राय समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर भी लगातार दावा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो राजीव राय भी लगातार दावा कर रहे हैं कि घोसी की जनता जो है सर्व समाज उनको वोट कर रहा है। ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो क्यों? देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि राजू राय बाबू साहब, पंडित जी, राय साहब, चौहान सब भाजपाई थे। भाजपाई राय साहब लोग भी थे। लेकिन जब राजू राय को टिकट मिल गया तो पूरे राय साहब लोग साइकिल पर चढ़ रहे हैं। और इस ये किसने आपसे कह दिया? तो कह नहीं दिया, हमारे गांव में ही लोग रहते हैं, भूमिहार समाज के लोग हमसे कह रहे थे कि आप अब राजू राय ठीक हैं, साइकिल ठीक है, भाजपा बढ़िया काम नहीं करती है। हम कहा भाजपा की वकालत करने वाले हम लोग चौहान और राय साहब और ठाकुर साहब और पंडित जी लोग, अब आप साइकिल की वकालत कर रहे हैं, हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, हम लोग भाजपा को वोट करें। कहना नहीं नहीं, साइकिल पर चढ़ना है। तब हमारी आंखें खुल गई कि ये भाजपा छोड़ करके अगर ये साइकिल पर चढ़ सकते हैं तो हमारे समाज के बेटे को टिकट मिला है तो हम भाजपा को छोड़ करके हाथी पर चढ़ने का काम करेंगे और माननीय बालकृष्ण चौहान को जिता करके विजयी बनाने का काम करेंगे। सांसद है कि पार्लियामेंट में पिछड़ों वर्ग का कोटा लिए 27%। दूसरी क्या लग रहा है मधुबन को लेके, क्या कहना चाहेंगे? मधुबन से कौन उचित होगा, कौन? मधुबन का विकास कितना हुआ है अभी तक? अब विकास करे पहले वाले बतावे लोग कितना हुआ है। हाँ, मधुबन में दारा चौहान वन मंत्री थे, पूरा मधुबन का सड़क टूटा हुआ है। अच्छा। वो भाजपा ही से ना, उनसे जाके पूछिए। विकास नहीं किया मधुबन, कुछ नहीं किया। हाँ, यहाँ से कौन जीत रहा है?
यहाँ से बालकृष्ण चौहान बहुत मतों से जीत रहे हैं। और इनके इतना योग्य प्रत्याशी जितनी है, राजू राय भी होक है, और चाहे जो उल्टा पलटी कर रहा है ओम प्रकाश राजभर, वो ना हुआ उन्होंने लोग का तो मथवा पगला गल ये देख के हवा सामने। तो हम तो घूमत ही 1.5 महीना से कहीं हमारे सामने मिलो ना लोग कितना देख लेंगे उन लोग का गाड़ी, वो लोग को पता हो गया है। और भी लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हमारा नाम देवेंद्र प्रसाद है जी। हम वकालत करते हैं। अच्छा, पेशे से वकालत करते हैं, पेशे से वकील हैं। क्या लग रहा है घोसी का लोकसभा का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और विकास की बातें करें तो कितना विकास हुआ है तो घोसी? इसके पहले तो भाजपा के 2-2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वो जो कि कुछ भी नहीं विकास किए। इसी वजह से जो है इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री बालकृष्ण चौहान ने बहुत बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कुछ और दावा कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर दावा न कर रहे हैं, वो तो कहे थे कि उसी गोल के वो बजनिया हैं जो कि बहुत बड़ा झूठे बोलते हैं, और वही ओम प्रकाश राजभर जो है कि उसी में जाकर शामिल हो गए। ओम प्रकाश की बात क्या लेंगे आप? वो तो बोले थे कि कहीं भाजपा वाले देखो जूता चप्पल निकाल के मारो हैं, आज फिर उसी में चले गए, वही गए, तो अब क्या करे जनता ही बताइए उनके साथ। और भी लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विजय चौहान। चौहान जी, चौहान समाज कहाँ जा रहा है? बहुजन पर। बहुजन में जा रहा है। ओम प्रकाश तो काफी दावा कर रहे हैं हमारे। अरे दावा तो दारा भी किए थे, राम विलास भी किए थे, सब करता है ये, लेकिन कुछ पूछता है गोले पे चिंते नहीं है लोग कि चौहान कौन है। गोले पे अब एक चाचा बताया कि चौहानों के साथ बड़ा अच्छा हुआ है, ये चौहान समाज हमेशा भाजपा पे रहता था। बिल्कुल रहता था, हकीकत है। हकीकत था। तो इस बार क्या ऐसी समस्या आ गई कि चौहान तो बहुजन पर जा रहे हैं सब। बहुजन पे क्यों, कारण क्या रहा? और जब आप हमारा कुछ करेंगे नहीं तो फिर आपके साथ क्या रहेंगे हम रहेंगे। उसका कारण बताए भी वो कि उसका कारण यही है कि और कोई पार्टी और अन्य पार्टियां चौहान को अपनी भागीदारी दी नहीं है, किसी को टिकटें नहीं दी है। तो भाजपा समझती थी कि चौहान वोट हमारे बनुआ है, हम केहू के टिकट दे दी वोट हमें के दिया, तो ये बारी कुल कहानी खत्म होके जाता। हाँ, और वो खत्म होके जाता, पूरा का पूरा चौहान समाज वोट सबका सब बसपा पड़े जाता, बालकृष्ण चौहान के पड़े जाता जी। या बालकृष्ण चौहान कम से कम 2 लाख लोग ऑटो से लीड करेंगे। बालकृष्ण चौहान 2 लाख ऑटो से लीड करके पार्लियामेंट में पहुंचने वाले हैं, और घूमने वाले घूमत रहा। तो हम मौजूद थे मधुबन में, और आपको बता दें कि यहाँ की जो जनता है अपना अपना ओपिनियन दी है। और चौहान समाज की जहाँ तक बात कर लें कि अभी आपको अभी एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी के रामहरि चौहान भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। और देखा जाए कि यहाँ पे चौहान समाज जो है काफ़ी दावे कर रही है। चौहान समाज हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहने वाली जो समाज चौहान समाज है वो दावा करती थी, लेकिन इस बार देखा जाए तो मऊ जिले में घोसी लोकसभा क्षेत्र में चौहान समाज जो है बसपा पे वोट करने के लिए उतारू है। ऐसे ही बने रहे विवेक चौहान की रिपोर्टिंग जनपद मऊ से। धन्यवाद।